हम्म, 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 सांसों पे ध्यान देकर विचारों को शांत करना, सांसों पे ध्यान देकर विचारों को शांत करना, विचारों को शांत करके परमात्मा की दर्शन करना, विचारों को शांत करके परमात्मा की दर्शन करना। ये सत्य है, जब विचार शांत होता है, निर्विचार अवस्था, तो परमात्मा का दर्शन, यही सत्य है। विचार परमात्मा का एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को अज्ञान में, इल्यूजन में, माया में रखने में सक्षम है, सक्सेस है। वही इसकी शक्ति है। अनेक प्रकार का अनुभव लेने के लिए खुद परमेश्वर अलग अलग जीव, इसमें एक ऐसा जीव जिसका नाम इंसान है, ह्यूमन बीइंग, यह समझ की शक्ति रखा हुआ यह जीव फिर से अपने अंधकार को दूर करते हुए सत्य की पाने के लिए, सत्य को पाने के लिए जो क्षमता, पोटेंशियल अगर कोई जीव में समझ आता है, वो इंसान, ह्यूमन बीइंग। इसका पहला डोर क्या है? अपने विचार जो प्रबल है, शक्तिपूर्ण है, उस विचार को कम करते करते निर्विचार अवस्था लाना है। पर ये आएगा कैसे? सदियों से गुरु, ऋषि मुनि, देवता, जो सिद्ध पुरुष, इनका सबसे उच्चतम बेस्ट उपाय जो हमें दिया है, वह है अपने श्वासों को, अपनी ब्रीदिंग को, आते हुए ब्रीदिंग, सांसें, जाती हुई सांसें, इस पे सिर्फ केवल ध्यान देना है। अपने नाक के द्वार के यहाँ पर सांसें आ रही है, जा रही है, इट्स कमिंग गोइंग, इनहेलिंग एक्सेलिंग, जो हो रहा है, जो स्वाभाविक ढंग से हो रहा है, उस पर सिर्फ ध्यान देना है। जब पूरा ध्यान उस श्वास के तरफ चला जाता है तो विचार पर ध्यान नहीं जाता, तो विचार खुद ब खुद शांत होने लगता है। आप इस चीज की प्रयास आरंभ जितना जल्दी करोगे, उतना ही आप इसमें ट्रेंड होगे। धीरे धीरे ये जो ध्यान देने की, सांसों पे ध्यान देने की जो क्षमता है, बल है, वो बढ़ता जाएगा। बस कुछ बड़ा चीज नहीं करना है,
शुरुआत में आंखें बंद करके आती हुई जाती हुई सांसें नाक के द्वारा अपने नोज़ के बाजू में जो सांसें आ रही है, ठंडा गरम जैसे भी आ रही है, बस स्वाभाविक खुद लेना और छोड़ने की प्रयास ना करें। जैसा आ रही है, जैसा जा रही है, बस उसे आप एक साक्षी भाव में देखने वाला बन जाओ। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आप एकाकार होगे, कॉन्सेंट्रेट होगा, फोकस होगा, तो यहाँ पे जो विचार चल रहा है उससे फोकस हट जाएगा। तो आपको कंसंट्रेशन होना आसान हो जाता है। जैसे जैसे विचार कम होते जाएगा, ये विचार वही है जैसा जैसे जैसे धीरे धीरे रोशनी आती है, अंधकार गायब होने लगता है। उसी तरह जैसे जैसे मन विचार शांत होने लगता है, वैसे वैसे आपके भीतर का प्रकाश जो आत्म भाव है वो जागने लगता है। आपका ही भीतर है। ये संसार आपसे ही बना है। आप है तो संसार है, आप नहीं तो कहाँ है संसार। ये संसार दिख किसको रहा है? आपको तो है ना। आपका ही ये संसार है। बट ये संसार में आप अलग और ये संसार के लोग अलग, ये सारे सृष्टि अलग। ये डिफ्रेंशिएशन, ये जो फर्क अज्ञान के कारण हो रहा है। जैसे जैसे आप आत्मभाव में प्रकाशित जागने लगोगे, वैसे वैसे मालूम होगा कि ये संसार आपसे ही बना है। आप खुद को ये शरीर और ये विचार इतना तक सोचेंगे तो ये संसार आपसे बना, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये शरीर मन भी इस संसार का ही भाग है। आप जो असल आप हो, वो जो होने के एहसास, जो गहरा अंतर्मय, उससे निकला हुआ यह शरीर भी है, ये मन भी है और लोग भी है, ये संसार के सभी, ये सारा उससे निकला हुआ है। श्वास पे ध्यान देना, मन शांत होना, भीतर का ईश्वर जो पहले से प्रकाशित ही है वो श्वासों पे ध्यान दे दो, विचारों को शांत करना। विचार शांत नहीं होता। कई सारे विचार बड़बड़ करते करते इतना तक चले जाते हैं कि विचार में कचरा जम जाता है। ये कचरा कैसे साफ होगा? विचार शांत होने से ही साफ होगा। जैसे शरीर के लिए साबुन है, बॉडी के लिए सोप है, कपड़े के लिए सोप है। बॉडी कपड़ा तो धुल जाएगा, मन को साफ कैसे करेगा? कैसे करेगा? मन यानी विचार, वो साफ कैसा होगा? पूरा कचरा से भर गया है। उसको शांति दो, श्वास पे ध्यान दो, जितना ज़्यादा हो सके उतना श्वास पे ध्यान दो।
विचार कम होते होते आपके भीतर का परमेश्वर वो प्रकाशित तुझको तुझी से मिलाने आया हूँ, संसार की नींद से जगाने आया हूँ। तेरा जागना तेरे लिए ज़रूरी है, तू ना जागे अंधकार ही मजबूरी है। तुझको तुझी से मिलाने आया हूँ, संसार की नींद से जगाने आया हूँ। जगाने की कोशिश चल रही है, उठो उठो उठो, बहुत हो गया ये नींद, अपने अंतर्मय में जागो। ये जो संसार आप बाहर जो देख रहे हैं ये आपकी ही कल्पना है, स्वप्न है, सपना है। उठना है अभी। आत्म आपके भीतर का सत्य में आपको जागना है।